क्यों माना जाता है काशी को मोक्ष का धाम? आखिर क्या है काशी में ऐसा जो काशी को मोक्ष का धाम माना जाता है? कुछ तो महत्वपूर्ण होगा, कुछ तो विशेष होगा जो सिर्फ काशी को ही मोक्ष का धाम माना जाता है। क्या रीज़न है? आइए जानते हैं कि क्यों काशी को मोक्ष का धाम मानते हैं। बहुत थोड़े से ही शब्दों में आपको बताते हैं कि काशी को क्यों मोक्ष का धाम मानते हैं। कहते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी काशी में अपना शरीर त्यागता है उस आत्मा को जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है और उसे ही मोक्ष कहते हैं। ऐसा मानते हैं कि भगवान शिव ने स्वयं ही काशी में वास किया है। वो भगवान शिव की नगरी है और भगवान शिव ने ही स्वयं काशी को बनाया है। अंतकाल में काशी में जिसकी भी मृत्यु होती है, अंतकाल में भगवान शिव स्वयं उनके कानों में आकर तारक मंत्र सुनाते हैं। अपने भक्तों के कानों में आकर तारक मंत्र सुनाते हैं उनकी मृत्यु के बाद, जिससे सीधे उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। और मोक्ष के कारण क्या है? मोक्ष के कारण सीधे से हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि जो मोक्ष है, मोक्ष का कारण है वो भगवान शिव की नगरी है, भगवान शिव का वास है। वहाँ पे स्वयं बाबा विश्वनाथ रहते हैं, तो मोक्ष तो मिलना ही है, मोक्ष की प्राप्ति तो होनी ही है। जहाँ स्वयं बाबा विश्वनाथ रह रहे हैं, जहाँ स्वयं महाकाल रह रहे हैं, तो वहाँ तो मोक्ष मिलेगा ही। कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग माना गया है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ज़्यादा प्रमुख ज्योतिर्लिंग है आपकी आदि विश्वेश्वर बाबा विश्वनाथ स्वयं विराजमान है वहाँ पे, जो काशी के वासियों का स्वयं भरण पोषण करते हैं। काशी के वासियों जो आज अपना जीवन जी रहे हैं, जो उनकी दिनचर्या है, जो उनका भरण पोषण हो रहा है, वो स्वयं बाबा विश्वनाथ करते हैं, क्योंकि वो महाकाल बाबा विश्वनाथ हमारे शंभू की नगरी है। और अंतकाल में अपने सभी भक्तों को मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कराते हैं। कहा जाता है कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार काशी में मरने वालों के कान में भगवान शिव स्वयं तारक मंत्र सुनाने आते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये बात मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, ये धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, ये धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। हमारा तो ये सवाल है कि क्यों काशी को मोक्ष का धाम कहते हैं? तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। काशी को अभिमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। अभिमुक्त क्षेत्र का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ से आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। जन्म मरण पुनर्जन्म इन सब चक्रों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। अब आप खुद देखिए, क्यों काशी को मोक्ष का धाम कहते हैं, ये हमारा सवाल है। सबसे पहला तो उसका जवाब यही है कि काशी को मोक्ष का धाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव का वहाँ पे वास है। वहाँ पे भगवान शिव स्वयं रहते हैं। काशी एक ऐसी नगरी है जिसे भगवान शिव ने स्वयं बनाया है। वहाँ के सब वासियों का, जिसकी नगरी के राजा हैं बाबा विश्वनाथ, तो उस नगरियों के जितनी भी क्षेत्रवासी उन सबका भरण पोषण तो राजा ही करते हैं। और जहाँ बाबा विश्वनाथ की नगरी हो वहाँ तो सबको मोक्ष मिलना ही मिलना है। अभिमुक्त क्षेत्र भी कहा गया है। अभिमुक्त क्षेत्र एक स्थान जहाँ पे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाए, और काशी के अलावा ये स्थान किसी और को नहीं कहा गया। एक और बात कि कहा जाता है कि जो काशी है वो सप्त मोक्षदायिनी है। सप्त मोक्षदायिनी का अर्थात 7 मोक्षदायक नगरियों में से एक। बहुत बड़ी बात है, 7 मोक्षदायक नगरियों में से एक माना जाता है। इसी कारण जो है हमारी काशी वो और भी पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान है। गंगा नदी भी हमारी है वहाँ पे। चलिए अभी इस वीडियो में इतना ही।
आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं उसमें और जानकारी के साथ आएंगे कि और क्या क्या जानकारी है, क्या क्या हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि क्यों काशी को मोक्ष का धाम कहते हैं। पूरी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं। ये हमारा पार्ट 1 था। अब मिलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2, काशी को क्यों मोक्ष का धाम कहा जाता है। हर हर महादेव जी। जय बाबा विश्वनाथ। जय जय बाबा विश्वनाथ। हर हर महादेव जी।